बिल्कुल सवेरा, जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का जिक्र हो रहा है, वहीं पर एशिया कप के मुकाबलों के हवाले से भी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। आज सुबह में इंडियन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि एशिया कप नहीं होगा। फिर उनके देवाजीत सेकिया जो हैं उनका ये बयान आ गया जी कि बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। तो ये बात देखने की ज़रूर है कि भारतीय मीडिया जिस तरह से कलाबाजियाँ लगा रहा है और उनको वहाँ पर बैठे कुछ शोबदाबाज, कुछ मस्खरे, उनको ये तकलीफ़ पहुँच रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ पाकिस्तान के खिलाड़ियों से इतनी मोहब्बत के साथ क्यों मिल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी इतनी मोहब्बत क्यों और इतनी मोहब्बत और इतनी उनके साथ लगाव का और जज्बाती वाबस्तगी का इजहार क्यों कर रहे हैं। उनको तकलीफ़ हो रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ शाहिद आफरीदी से इतनी मोहब्बत के साथ गले क्यों मिलते हैं, शोएब अख्तर के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों करते हैं और शोएब अख्तर और पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के साथ इन दिनों इतनी ज़्यादा उनकी बात क्यों कर रहे हैं। तो ये उन तमाम लोगों को जो वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें अगर किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो ये याद रखिएगा, हमने आपको फ़िक्स किया अल्लाह की रहमत से, पहले भी किया है और हम इंशाल्लाह आपको आइंदा भी फ़िक्स करेंगे। और अगर आपको इस मोहब्बत का जो पाकिस्तान के अफवाज में और पाकिस्तान के लोगों में मौजूद है, अगर आपको इसकी तकलीफ़ है तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान में कुछ बैठे लोग हैं जिनको आज के दौर में भी सियासत सूझ रही है और जो न जाने किस दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, मनफी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और अपने ही नुमाया क्रिकेटर्स पर, टॉप क्रिकेटर्स पर, जो पाकिस्तान की हर सतह पर सामने रहकर पाकिस्तान के इस महाज पर पाकिस्तान की कौम की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ जो आपको अगर यकतरफ़ा अमन की ख्वाहिश है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा दुरुस्त कर लें और देख लें कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रही है और आप अपने लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ये भी एक अफसोसनाक पहलू है जो कि ज़िक्र ज़रूर रहना चाहिए। हालात कुछ इतने अच्छे नहीं, और जब तक एशिया कप का ताल्लुक है तो यकीनी तौर पर इसमें भी पाकिस्तान एक अहम हिस्सेदार है। इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद मोहसिन साहब, क्रिकेट तजिया निगार, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच महमूद हामिद साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब आपका भी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लिपा वैली का कैसा रहा दौरा? लोग तो बहुत खुश हैं आपको वहाँ पर देख कर के आप एक दिन किसी और महाज पर होते हैं, एक दिन किसी और महाज पर होते हैं। शाहिद साहब, लोगों का बड़ा भरपूर अंदाज से आपका इस्तकबाल भी वहाँ पर हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को। वालेकुम सलाम। इमरान, अच्छा रहा टूर क्योंकि वहाँ एलओसी पे बिल्कुल वहीं से सारा कुछ शुरू हुआ था। कहूँगा कि पहली फायर ही वहीं से शुरू हुई थी और वहाँ पे हमारे सिविलियंस और शहीद हुए हैं। हमारे जो वहाँ पे मैंने विजिट किया, हमारे एक हॉस्पिटल था, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था जो वहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहा था, उसको टारगेट किया था। और इसके अलावा हमारे शोधा थे, उनके घरों को तबाह किया हुआ था। तो वो विजिट मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, वहाँ के लोगों से मिलना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। और जिस तरीके से लिपा वैली के लोगों ने भरपूर तरीके से पाक फौज का साथ दिया, वो एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल बनती है वहाँ पे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें थी। दूर तक लंबा सफ़र था, लेकिन मैं समझता था कि वहाँ जाके उन जवानों से लाजमी मिला जाए कि जो हमारे लिए दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और एक मुश्किल एलओसी है, ख़तरनाक जगह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा। मुलाकातें बहुत अच्छी रही लोगों के साथ, तो इसलिए एक छोटा सा विजिट करके आया था। लाला, उन जवानों का जोश और जज्बा कैसा था? वाह 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 सवेरा, वाह। वहाँ तो फौजी जवान का जोश और जज्बा तो हम सबको ही पता है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल आवाम थी, हमारी कश्मीरी भाई थे, वो बड़े जबरदस्त और बड़े एक कहते हैं कि वो उन लोगों का जो जज्बा था, वो ज़ाहिर बात है हर बंदा अपने घर की हिफाजत करना जानता है। जो गैरतमंद लोग होते हैं उनको पता होता है कि घर की हिफाजत कैसे की जाती है। और जबरदस्त ग्राउंड देखा मैंने वहाँ, बड़ा खूबसूरत सवेरा ग्राउंड, बड़ा जबरदस्त छोटा सा ग्राउंड था। वहाँ पे मैच भी ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड था। वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ की यूथ के लिए पाक फौज ने वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड बनाया हुआ था। बड़े दिलकश मनाजर होंगे, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े होकर कुछ सुबह सुबह शायद नाश्ता फरमा रहे थे, बड़ा शानदार, बड़ा ही दिलकश अंदाज में पानी ऊपर से नीचे आ रहा था। यार लंबी ड्राइव करके कुछ खाया नहीं था, और वैसे भी बाय रोड ट्रैवल करके ना, और जिन पहाड़ों में से आप गुजरते हैं वहां पे, तो अगर आप नाश्ता करके खाना खा के जाएं तो वॉमिटिंग बहुत फील होती है। तो मैंने
सबर किया हुआ था, मैंने कहा वहीं जाके नाश्ता करूंगा और सबर किया। सबर का फल बहुत मीठा था, आलू के पराठे खाए और ऑमलेट थे, कुछ ग्रिल्ड चिकन टाइप का था, तो बहुत एंजॉय किया। नहर भी साथ में थी, ठंडा ठंडा पानी। तो आई थिंक ओवरऑल बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन जगह लोगों की वजह से खूबसूरत बनती है। लोग बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। बट लाला, एक चीज, अब जब एशिया कप की बात अभी जिस तरह हाफिज ने शुरू की बात में, एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं ACC के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी, वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान लें बेहतर है। सवेरा, इनकी नीयत का तो मैंने, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो दो वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए। और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं। लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, BCCI ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नियतें पता है हमें, क्यों खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि हमेशा मैं कहता हूं। BCCI ने अपने मीडिया को कहा कि ये गलत कह रहे हैं और हमने एशिया कप विड्रॉ करने की कोई बात नहीं की है। तो अब देखिए ना, मीडिया क्या कह रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं। तो किसी एक पेज पे तो आ जाए ना, ताकि उसके बाद हम तबसरा करें ना। अभी तो मेरा मतलब है कि मीडिया अलग है, ऑफिशियल्स अलग है, अजीब सी स्टेटमेंट्स लास्ट कोई 10, 12, 15 दिन में जो हमने देखा है, आई थिंक बदनामी का बाइस ही बनी है उनकी मीडिया उनके मुल्क के लिए। बुखलाहट का शिकार हैं मोहसिन साहब। जब हम ये बात करते हैं, कलाबाजियाँ लगाई जा रही हैं, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और मौजूदा हालात में आपको लगता है कि वाक़तन एक, चूँकि उसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं ACC के, ये जो कलाबाजियाँ हैं ये क्या है? चेक कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अपने ही बयानात को, वो जो पहले ख़बर चली सुबह, वो भी किसी वजह से होगी ना, वो ऐसा थोड़ा कि किसी ने खुद ही चला दी। सबसे पहले तो मैं लाला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि जिस तरह इन्होंने इस पूरी मूव चलाई है और एक यकजहती का एक माहौल बनाया, तो एक बहुत खूबसूरत एफ़र्ट थी इनकी। दूसरा ये था कि ये जो आप ये बात कर रहे हैं, वो हमेशा जितना कुछ भी करते हैं वो अपने पब्लिक प्रेशर में करते हैं। उनकी कभी भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो कभी आज़ाद रही नहीं है। पब्लिक प्रेशर में आके उनके बड़े बड़े डिसीजन, जो वो क्रिकेट हो, वो पॉलिटिक्स हो, तो उनके बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिक्स, वो पब्लिक प्रेशर बेस्ड होते हैं। इसमें भी वो चेक नहीं कर रहे। वो अभी एक बात की कि जी वो सच क्या है, तो वो तो सच आज तक पाकिस्तान को नहीं मान सके कि पाकिस्तान एक हकीकत है। तो वो बाकी सारी चीज़ें, तो बाकी सच तो वो बाद में मानेंगे। तो अब तो यहाँ हो गई हर चीज़ नज़र आ गई, दुनिया ने देख लिया। तो वो इस चीज़ को आप पाकिस्तान को, क्रिकेट में से माइनस कभी भी नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी सच है, जितनी आसानी से वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे वो उतनी उनके लिए बेहतर है। तो ये कभी भी इसको, ना तो पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट खेली जा सकती है, ना उसका कोई कॉन्सेप्ट है। वो पाकिस्तान को कहीं से भी माइनस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उतना ही बड़ा सच है कि जो वो कहते हैं ना कि नहीं जी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा, तो बिल्कुल उस तरह ना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो सकता है, ना क्रिकेट के नक्शे से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट गायब हो सकता है।